हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में ही मल्टीपल रिजल्ट जारी कर दिया गया, यानी एक ही कैंडिडेट का तीन तीन जगह सिलेक्शन हो गया, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। ऐसे में दो सीटें जो थी वो खाली रह जाती है। तो टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग की जा रही थी और आज यानी कि 12 अगस्त को ये मांग की जा रही थी और एकदम शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसका जो थे छात्र नेता दिलीप कुमार थे, इन्होंने ही आह्वान किया था और इन्होंने ही कहा था कि जिन्हें भी आना है वो आ सकते हैं और अपनी मांग को रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपनी मांग को तो रखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही मनमानी की जा रही है। आप एक एक बच्चे का भविष्य का सवाल है, एक ही बच्चे का 3 जगह आप सिलेक्शन करवा रहे हो और आप काउंट डाउन कर रहे हो कि इतना इतना सिलेक्शन हमने दिया है। अब उतने सिलेक्शन में पहले तो आप देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितने ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थी हैं जिन्हें कि आपने शिक्षक बना दिया और आप अब बाहर कर रहे हो। किस बेस पे बाहर कर रहे हो? जब यहाँ पे कहा गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में दूसरे स्टेट को कम से कम आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन आपने आरक्षण दिया। फिर अब कैसे ढोंग किया जा रहा है कि आरक्षण जिसको भी मिला है अदर स्टेट वालों को उसे निकाला जा रहा है। तो ये सब तो एक ढोंग ही है ना। आप अपना एक नंबर बढ़ा रहे हो कि हमने इतने नंबर को दे दिया है नौकरी, अभी और इतना देना है। जैसा कि आपको पता है 10 लाख का देना है, तो यहाँ पे अगर 10 लाख को दिया गया है तो कहाँ गए हैं वो 10 लाख? 5 लाख तो दिया गया है, तो कहाँ गए हैं वो 5 लाख अभ्यर्थी? नहीं मिलेंगे आपको। तो ये सब सिर्फ एक नंबर का खेला किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि छात्र नेता जो दिलीप कुमार है वो हमेशा ही छात्रों के साथ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या कोई भी मामला हो। अब देखिए हर बार आपको टीआरई में कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि देखिए बीपीएससी में धांधली सेटिंग का नया तरीका वेल्ट्रॉन है, ठीक है। बात वेल्ट्रॉन को क्यों दिया गया है यहाँ पे ओएमआर शीट जारी करने का, ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और ख़ास करके अभ्यर्थी इस बात से नाराज़ हैं क्योंकि वेल्ट्रॉन कंपनी पे किसी को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका इतिहास काफ़ी ज़्यादा खराब रहा है। अब ऐसे में एक नौकरी का सवाल है, तो कैसे किसी को भरोसा हो सकता है उस कंपनी पे जिसका कि इतिहास काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिसको कि आंखों से देखा गया है कि पैसे ले ले करके नौकरी दी जा रही है। तो एक उम्मीद थी कि कम से कम इस बार पेपर में लीक वीक नहीं हुआ हो, तो इस बार चांस हो सकती थी। लेकिन इस बार वेल्ट्रॉन कंपनी को दे करके ये एक चांस भी कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। और अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मांग की जा रही है तो इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों ने अपने अगर शांतिपूर्ण से कोई कर रहा है प्रदर्शन तो उसे करने देना चाहिए। उनकी मांग को तो सुनो, क्या मांग रहे हैं वो, कोई गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे हैं। एक कैंडिडेट एक ही जगह तो नौकरी करेगा और एक ही जगह करता है, तो उसमें क्या गलत बात है? लेकिन इन लोगों को कुछ भी सुनना नहीं है। और यहाँ पे देखिए छात्र नेता जो दिलीप कुमार है उन पे लाठीचार्ज किया गया है, साथ ही साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और कई ऐसे कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी थे जिन पे लाठीचार्ज हुआ है और साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हुई है। वैसे आपका इन सब पे क्या मानना है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट।